तीतुर जब बोल रहा हो तब तुम सुन के देखना वो कहता क्या है। स्पष्ट सुनाई देता, तीतुर बोलता राम तेरी कुदरत, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है। पर समझवे में अंतर पड़ जाता है कि एक संत महात्मा आ रहे थे मंदिर से निकल के और तीतुर की आवाज सुनी तो महात्मा जी बोले कि तीतुर बोला राम तेरी कुदरत। और उतरते हमारे भूरे सिंह वाला आ रहे, कोई जोर करके अखाड़े में थे, सो उनने कही कि तुम गलत कह रहे हो, क्या तो कि तीतुर बोल लो दंड बैठक कसरत। एक लाला जी पे पेंट में ते आए सामान बेच के उनकी तुम दोनों गंत बोल रहे हो, कि तो कि तीतुर कह रहे हो नॉन में चादरक। लेकिन ध्यान रखना तीतुर बोलता राम तेरी कुदरत, समझने से अंतर होता है। जैसी जिसकी भावना जहां पर टिक जाए। लेकिन आज हिरण्यकश्यप वापस हो गया, आज नहीं जाऊंगा, मेरे दुश्मन का नाम कान में पड़ा है, कल जाऊंगा। तो इधर रानी के आधू ने पूछा कि महाराज तुम तो गए तपस्या करवे, लौट कैसे आए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा तोता राम राम कह रहा था, सो ही समझ गई कि आज मेरे पति के मुखारबिंद पर राम को नाम आओ है। हेलो, ध्यान रखना उस समय रानी के आधू ने पूछा है तो कही कि महाराज आज लौटे कैसे हो? तोता राम राम कह रहा था और राम मेरा बैरी है। सोई के आधू समझ गई आज मेरे पति के मुखारबिंद पर राम को नाम आओ है, तो अब दिन बढ़िया, अब दिन बढ़िया है। तो ठीक है महाराज आज रुक लो, कल चले जाइयो। तो उस समय रोक रही है भवन में सभी माता बहनें बेटियां, सुने कितना चतुर होना चाहिए तुम्हें। रानी के आधू ने चतुराई क्या की है? अरे घर में राजा रोक लहे जब रात हो न को आई है। अरे घर में राजा रोक लहे जब रात हो न को आई है। और पलिया डारो महलन में तब सैया लहे लिटाई है। अगर पंखा लेके बैठ गई रही घुमाई है। सोई जैसी चादर ओढ़ी थोड़ी देर बाद, अरे थोड़ी देर और बीती, सोई चादर गई हटाई है और हाथ जोड़ की बोली रही मेरी समझ में आई है। सोई गए हिरण्यकश्यप जी ना सोए गए? बताओ क्या मैं बात भूल गई? तुम किन्ने लौट आए? सुनी ना, तोता राम राम कह रहा था और राम मेरो बैरी है। ठीक है महाराज सो जाओ, ना बोलूंगी क्या लिटाए दे। थोड़ी देर और बीती तब अर्घ बाती है आई है और चादर खींच नहीं करती सोबत लहे। आधी रात में फिर चादर खींची। महाराज सो रहे हो? हिरण्यकश्यप ने कि तुम सोए लेंगे तो भाई तो बताओ ना। महाराज ने बात आता फिर भूल गई किन्ने लौट आए तुम? तोता राम राम कह रहा था, अब सुनी ना है? ठीक है महाराज अब याद है, बना सो जाओ, फिर लिटाए दे क्या? अरे थोड़ी देर और बीती तब मुहूर्त आए और चादर खींच नहीं करते सोबत ने पिया जगायो है। तो हाथ जोड़ के पूछ रही मैं ना समझ में आयो है। हिरण्यकश्यप ने की सोए का गए तेने यार नींद को दही बना दो। बात का मारा तुम्हारी सब और कछु बात ना में बात है फिर भूल गई तुम किन्ने लौट आए? तोता राम राम कह रहा था, क्या बात कह दी? ठीक है महाराज अब याद है होगा जब चौथा भाग लग गया था देवताओं का पैरा तब क्या? अरे राम राम खुद बोली रही और राम दिया बुलवाया तो औरत राम भाई सोई राम उधर में आयो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
महाराज चले तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वरदान क्या मांगा दुष्ट ने कि नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, एक रूप से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं। अंत में वरदान मांग लिया 12 महीना में नहीं मरू। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हुआ, जाओ जाओ, सब वरदान दे दिए ब्रह्मा जी ने। और जब बात दुष्ट ने फिर निर्णय कर लो मन में, क्या मरवे को जगह ही ना छोड़ी, दिन में कालना, रात में ना, सांझ को ना, सवेरे ना, एक रूप से ना, भीतर ना, बाहर ना, अंत में 12 महीना में ना। सोई हिम्मत बन गई। और करता क्या था, बहुत ऊंचे पर्वत के टीला पर खड़ा हुआ। अरे तब ललकार विष्णु कुमारी, मिलेगा। देव ऋषि नारद से भेंट हुई तो नारद जी ने कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम विष्णु में ढूंढ रहे हो तो हम तुम्हें अकल ही ऐसी बता देंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही ना, वो आप ही आ जावे हो। तो फिर नारद जी जल्दी बताओ कि मैं बताऊं कि वो 2 महकमाओं से ज्यादा प्यार करता है, एक ब्राह्मण और एक संतन थे। इन्हीं पर डंडा कर रो कर दो, आप आ जाओ तेजो नाश की नीम जमा दी। ध्यान रखना, भजन कीर्तन बंद करवा दिया, कथा यज्ञ हवन सब रुकवा दिए, कोई भजन नहीं करेगा, पाबंदी लगा दी। लेकिन इधर रानी के जो बेटा पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, और जब पहला 7 वर्ष के भये तो पढ़ने जाते थे विद्यालय में पढ़ने। ध्यान रखना सभी बच्चे ध्यान से सुने, जे पढ़वे की प्रक्रिया बेटा आज होते ही ना है, जे सत्य को लेके विद्यालय में पढ़ने जाते थे। और एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। शिक्षा बेहद आवश्यक है, पर जा चीजें सबसे ज्यादा मैंने खुद पे कानंद सुनी है। खेत को जा रहे हो और बालक पढ़वे जा रहे हो झोला लेके, तो वह लड़का के बाप खुद कह रहे हैं कि आज खेत बब्बा दे कहूं एक नाम कलेक्टर ना है। विचार करना, तुम्हें कैसे मालूम है, कैसे पता है नहीं हो रहा है। बच्चों की शिक्षा पे कभी रोक मत लगाओ, चाहे कितनी भी मेहनत खुद क्यों ना करनी पड़े। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें। चलो आ जाओ पहलवान जी।